केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है नोटिफाई कर दिया है। रूल्स भी जो हैं वो आ गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी सामने आ गया है। ये ऑनलाइन पोर्टल बहुत ही फ्रेंडली पोर्टल है। इसमें सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। किन लोगों को फायदा होगा? जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, मूल तौर पर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज को फायदा होगा। इस पोर्टल में ये भी बताया गया है कि अप्लाई कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन कैटेगरीज जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि लोगों के मन में संशय था कि कौन कौन लोग जो हैं इस सीए कानून का जो है वो फायदा ले सकते हैं। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो शख्स सीए का फायदा लेना चाहता है यानी नागरिकता लेना चाहता है वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, नहीं तो उसकी शादी किसी इंडियन ओरिजिन के शख्स से होनी चाहिए। अगर माइनर चाइल्ड है तो इंडियन सिटीजन से उसका कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, नहीं तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के वासी होने चाहिए, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ में अफगानिस्तान के वासी होने चाहिए। तो किसी ना तरीके का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये बताने के लिए ये इस पोर्टल में दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये ऑनलाइन ही जो है अपलोड किए जाएंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो किसी ना किसी तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट होगा, दस्तावेज होगा जो बताएगा कि आप इस मुल्क में रहते थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। आपको ये बताना है कि आप कब भारत में एंटर किए थे। जो आखिरी कट ऑफ डेट है वो फिलहाल दिसंबर 31, 2014 की है। हालांकि जानकारों का कहना है इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए कि क्या केस बाय केस इस डेट को रिलैक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप जब प्रूव कर देंगे तो अथॉरिटीज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक एम्पावर्ड कमेटी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगी और देखेगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सही हैं या नहीं है। उसके बाद आपको एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। डिजिटल फॉर्म में ये सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट है दिया जाएगा। 50 रुपए में आपको जमा करने होंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि आप जब ये डॉक्यूमेंट्स जितनी जल्दी अपलोड करेंगे प्रक्रिया उतनी जल्दी शुरू होगी और जल्द से जल्द आप इस देश के जो है वो नागरिक बन जाएंगे। बताया जा रहा है ऑन एन एवरेज लगभग 80,000 के आसपास अभी लोग बताए जा रहे हैं। इनमें से 35,000 जो है वो सिर्फ राजस्थान में ही हैं। कौन लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि जो 6 शेड्यूल के तहत जो एरियाज आते हैं, खासकर ये एरियाज असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा में आते हैं, उन्हें अगर आपको सिटीजनशिप मिल भी जाती तो आप इन इलाकों में जो है बस नहीं सकते। साथ में जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो ILP के तहत जो राज्य आते हैं यानी इनर लाइन परमिट की जहां पर जरूरत होती है उन राज्यों में भी ये लोग जो है वो बस नहीं सकते। उसमें कार्बी आंगलोंग है, दिला हसोउ है, बोडोलैंड टेरिटोरियल जो है काउंसिल है असम में, ये वो जिले हैं। साथ में गारो हिल्स है मेघालय में और ट्राइबल एरियाज हैं त्रिपुरा में जहां पर ILP यानी इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। तो इन एरियाज में भी अगर आपको नागरिकता मिल जाती है या कोई भी लोग यहाँ पे रहते हो उन्हें सीए का फायदा नहीं होगा। ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि इससे जो लोग कई सालों से प्रताड़ित हो रहे थे इन राज्यों में, क्योंकि हिंदुस्तान ही उनके लिए एक अकेला मुल्क है जो उन्हें आश्रय दे सकता है, हिंदुओं को, साथ में सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज को आसरा दे सकता है। तो इसके चलते ये कानून जो है लाया गया है। बहरहाल ऑपोजिशन इसके ऊपर पॉलिटिक्स जरूर कर रहा है। उसका कहना है कि लोकसभा में फायदा लेने के लिए ये कानून लाया गया है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल ने यह भी कह दिया है कि वो अपने इलाके में ये कानून लागू नहीं करेगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। तो बहरहाल इसके ऊपर काफी दिनों से चर्चा हो रही थी, अब ये कानून बन चुका है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।